हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। इससे पहले हमने दो पार्ट यानी दो चैप्टर हमने अपलोड कर चुके हैं कि भिवंडी में गंगाराम वाड़ी स्थित भंडारी कंपाउंड की जो बिल्डिंग है वो दर्दनाक हादसा है। जो बिल्डिंग गिरने की हादसा है, इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई और इसी बारे में हमने अब तक सफलतापूर्वक दो चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि आज आपको मैं चैप्टर 3 की बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं और चैप्टर 4 जो है वो कल आपको अपलोड किया मिलेगा या फिर कल आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले चैप्टर 1 में हमने देखा है कि हादसा आखिर हुआ कैसे, और चैप्टर 2 में हमने उसी तरीके से जो है देखा कि इस हादसा का जिम्मेदार कौन है। अगर आपने पुराने दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप हमारे उस दोनों भी वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम चैप्टर 3 की बात करने जा रहे हैं और चैप्टर 3 जो है खालिद गुड्डू की वापसी और राजनीति का जो नया दौर शुरू हुआ इस हादसे को लेके, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 जो है बना रहे हैं। उसी के ऊपर जो है ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये बन रहा है। अब तक हमने हादसे की पूरी टाइमलाइन और प्रशासनिक पक्ष को समझा, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा राजनीतिक रंग तब लिया जब करीब 4 साल बाद पूर्व नगर सेवक खालिद गुड्डू अचानक मीडिया के सामने आए। याद रखिए, ये वही खालिद गुड्डू हैं जो लंबे समय तक स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे, फिर कानूनी मामलों और जेल जाने के बाद सार्वजनिक रूप से काफी हद तक शांत हो गए थे। इसीलिए उनकी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उनकी राजनीति ऑप्सी के तौर पर भी देखी जा रही है। और आते ही उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने नगर पालिका के कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराया कि भिवंडी का जो म्युनिसिपल कमिश्नर अमूल सागर, पहली बात तो वो सूरज सकल पर्सनालिटी से कहीं से भी कमिश्नर लगता नहीं। मुझे ऐसा लगता है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका कॉलेज का 12वीं का स्टूडेंट है वो, नॉट कमिश्नर। इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो छुट्टी लेकर बैठा है, इसलिए मेयर पर भी गंभीर आरोप लगाए। देखिए, पहली बात तो वो महापौर नहीं, क्योंकि उसको कोई एबीसीडी आता नहीं। वो बिल्डर लाइन और उसको कुछ लोगों ने उसको महापौर इसलिए बना दिया क्योंकि किसी के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। आज वो क्या बोलता है कि मैं 40 करोड़ रुपया खर्च किया हूं और मुझको 40 करोड़ की जगह पे 400 करोड़ रुपया रिकवरी करना है। स्थानीय विधायकों को निशाने पर लिया। कारण ऐसा है, आप लोगों को पता है, महेश चौगले 1.5 फीट का आदमी है और जो असेंबली में माइक है उसकी हाइट ज्यादा है, इसलिए वो आज तक 3 बार चुनाव जीतने के बाद वो माइक तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। ऐसा है। ये देखिए, दोनों आमदार और खासदार, ये आमर अकबर एंटोनी, आमर लोकसभा, अकबर पूर्व विधानसभा और एंटोनी पश्चिम विधानसभा, ये तीनों का तालमेल है। ये शहर में बड़ा गबन और बड़ा घोटाला करके ये शहर को सिर्फ लूट रहे हैं, ये लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, रईस शेख जो है वो आरएसएस बीजेपी, वो एक बहरूपिया मुंबई से आकर यहाँ की कौम और तरक्की और डेवलपमेंट की बात करता है। अरे वो अगर मुसलमानों का नेता होता तो अबू आसिम जैसे आदमी को नहीं दसता। टोरेंट पावर का मुद्दा उठाया और यहां तक कहा कि भिवंडी में भ्रष्टाचार की वजह से ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। लेकिन यहां एक बात साफ समझना बहुत जरूरी है, इनमें से
कई बातें आरोप है, स्थापित तथ्य नहीं, इसीलिए इन्हें उसी रूप में देखना चाहिए। सबसे पहली बात कमिश्नर की करते हैं, और मैं आपको बता दूं, खालिद गुड्डू ने कहा कि हादसे के समय कमिश्नर छुट्टी पर थे और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल उठता है, क्या सिर्फ छुट्टी पर होना किसी अधिकारी के सीधे हादसे का जिम्मेदार बना देता है? फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि रिकॉर्ड बताते हैं कि हादसे से पहले नगर पालिका की स्थानीय टीम मौके पर पहुंच चुकी थी और मरम्मत का काम रुकवाने की कोशिश भी की गई थी। इसका मतलब यह नहीं कि प्रशासन सवालों से बच गया, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी घटना सिर्फ कमिश्नर की छुट्टी की वजह से हुई। अब बात मेयर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद गुड्डू ने मेयर पर बेहद तीखे व्यक्तिगत और राजनीतिक आरोप लगाए, लेकिन अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज या जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो उन आरोपों की पुष्टि करती हो। यानी ये राजनीतिक आरोप है जिन पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया और किसी जांच का इंतजार करना होगा। अब आते हैं एक और बड़े नाम पर, रईस शेख। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद गुड्डू ने रईस शेख पर भी तीखे राजनीतिक हमले किए, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो हादसे के बाद रईस शेख ने भी सरकार और प्रशासन से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर बिल्डिंग पहले से खतरनाक घोषित थी तो लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं पहुंचाया गया। यानी दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेता प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर भी राजनीतिक हमला कर रहे हैं। यहीं से साफ होता है कि यह मुद्दा अब सिर्फ हादसे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भिवंडी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब बात भाजपा विधायक महेश चोगले की करते हैं। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि इमारत को पहले ही कई नोटिस दिए जा चुके थे। उनका कहना था कि बिना तकनीकी मंजूरी के कमजोर पिलरों पर की गई मरम्मत ही हादसे की मुख्य वजह बनी। यानी जहां खालिद गुड्डू प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वहीं भाजपा की ओर से जोर इस बात पर दिया जा रहा है, अवैध मरम्मत और नियमों की अनदेखी ने यह हादसा कराया। दोनों पक्षों की बातें अलग अलग है, लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत है, यह हादसा टाला जा सकता था। और शायद यही सबसे दुखद पहलू है। अब सवाल यह है, क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ पीड़ितों के लिए न्याय की मांग थी, या फिर इसके पीछे आने वाले नगर पालिका चुनाव की राजनीति भी छिपी हुई है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद गुड्डू ने खुद यह संकेत दिया कि वह जल्द ही किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। यानी यह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि खालिद गुड्डू अब फिर से सक्रिय राजनीति में लौट चुके हैं। अब इससे सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या कोहिनूर अपार्टमेंट का हादसा आने वाले नगर पालिका चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है? यही समझेंगे इस वीडियो के आखिरी चैप्टर में। और यह चैप्टर आपको कैसा लगा और इस चैप्टर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में सम्मानजनक भाषा में जो है कमेंट करके बताइए। फिर मिलता हूं ऐसे ही अगले वीडियो में और अगले चैप्टर में, यानी कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।